आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अफसर की जो सच बोलने की हिम्मत कर बैठा, जिसके बाद उसके पीछे यूपी सरकार नहा धोकर पड़ गई। नाम है अलंकार अग्निहोत्री, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट। ये कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, बल्कि अपने दम पर सब कुछ हासिल करने वाला इंसान है। और अब ये यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य के अपमान के खिलाफ बीजेपी के सामने डटकर खड़ा हो गया है। जान लीजिए कि अलंकार अग्निहोत्री कानपुर देहात के एक साधारण परिवार से है। बचपन से ही पढ़ाई में टॉपर रहे हैं। 1998 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 21वीं रैंक लाए। फिर आईआईटी बीएचयू से बीटेक किया, साथ ही एलएलबी की भी पढ़ाई की। उसके बाद 10 साल तक आईटी सेक्टर में कंसल्टेंसी की नौकरी की, परिवार की जिम्मेदारियां निभाई, भाई बहनों की पढ़ाई, शादी वगैरह कराई। सब सेटल होने के बाद पीसीएस की तैयारी शुरू की और पहले ही अटेम्प्ट में चयन हो गया। इसके बाद उन्नाव, बलरामपुर और लखनऊ एसडीएम में पोस्टिंग हुई। मई 2025 में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट बने, यानी करियर में सालों से एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन सनातन धर्म और ब्राह्मण सम्मान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर अलंकार ने अपना इस्तीफा दे दिया। 5 पेज का लंबा लेटर लिखा, जिसने तहलका मचा दिया। अलंकार ने अपने इस लेटर में लिखा, यूपी सरकार ब्राह्मण विरोधी विचारधारा से काम कर रही है। प्रयागराज में शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद का अपमान हुआ, उनके शिष्यों की पिटाई हुई। ये किसी साधारण ब्राह्मण की आत्मा को कपा देता है। यूजीसी के नए नियमों को तो उन्होंने सीधे सीधे मोदी सरकार की साजिश बताया और कहा कि ये हिंदू समाज को बांटकर उन पर शासन करने के लिए लाया गया नियम लगता है। अब यूजीसी के नए नियम क्या हैं जिसके खिलाफ अग्निहोत्री मैदान में उतरे हैं, थोड़ा उसके बारे में भी जान लीजिए। जनवरी 2026 में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 जारी किए। कहा गया कि इसका मकसद कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव रोकना है। हर जगह इक्विटी कमेटी बनेगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और महिलाओं का अनिवार्य प्रतिनिधित्व है। 24 घंटे हेल्पलाइन, शिकायत पर तुरंत जांच जैसे नियम बनाए गए हैं। लेकिन सवर्ण लोग इससे नाराज हैं, क्योंकि कमेटी में सवर्णों का कोई मैंडेटरी सीट नहीं है। शिकायतें ज्यादातर सवर्णों के खिलाफ आएंगी, लेकिन जांच करने वाले ज्यादातर रिजर्व्ड कैटेगरी से होंगे। इस नियम से ऐसा लगता है जैसे सवर्णों को पहले से ही दोषी मान लिया गया। ये नियम जनरल कैटेगरी से आने वाले मेरिट वाले बच्चे, प्रोफेसर और स्टाफ सबके लिए खतरा है। उधर बीजेपी पिछले कई दिनों से शंकराचार्य का भी अपमान कर रही है। उनके शिष्यों के साथ बदसलूकी की गई, उनकी चोटियां पकड़कर उन्हें घसीटा गया, मारा गया। इन्हीं सब चीजों से आहत होकर अलंकार अग्निहोत्री ने बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। नौकरी से इस्तीफा दिया और एक पोस्टर लेकर खड़े हो गए। इस पोस्टर में लिखा था #UGC रोल बैक, काला कानून वापस लो। शंकराचार्य और संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके बाद सोमवार शाम को सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपना इस्तीफा देने डीएम आवास पर पहुंचे। लेकिन अलंकार का आरोप है कि वहां पर इन्हें 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान उन्हें लखनऊ से कोई कॉल आई और अपशब्द बोले गए। अलंकार का कहना है कि इन्होंने सारी जानकारी सचिव दीपक पांडे, डीएम और एसएसपी को दी, तब जाकर इन्हें छोड़ा गया, वरना साजिश तो इन्हें रात भर बंधक बनाने की थी। इधर योगी सरकार ने भी अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। सरकार ने अलंकार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया, अनुशासनहीनता का आरोप लगाया और उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच बरेली मंडलायुक्त को सौंप दी गई है और इन्हें शामली के कलेक्टर ऑफिस से अटैच किया गया है। इतना ही नहीं, उनका सरकारी आवास भी खाली करवा दिया गया है। हालांकि अलंकार अग्निहोत्री डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो निलंबन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। वहीं आज यानी 27 जनवरी को उन्होंने बरेली कलेक्ट्रेट गेट पर धरना भी दिया। कुल मिलाकर अब अलंकार और बीजेपी योगी सरकार आमने सामने है। लेकिन बीजेपी के लिए बुरी खबर यह है कि अलंकार के पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं। अलंकार कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देने पहुंचे तो उनके साथ उनके समर्थक भी थे, जो नारे लगा रहे थे, अलंकार अग्निहोत्री जिंदाबाद, काला कानून वापस लो। इतना ही नहीं, कुछ वकील भी मौके पर पहुंचे और उनका साथ दिया। शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद ने भी अलंकार से फोन पर बात की है और कहा कि सरकार ने जो पद आपको दिया था, उससे बड़ा पद हम तुम्हें धर्म के क्षेत्र में देंगे। कहने का मतलब है कि बहुत से लोग अब अलंकार अग्निहोत्री के पक्ष में खड़े हो गए हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है।